हिमाचल हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश बिजली कंपनी की रकम ना लौटाने से जुड़े एक मामले में सुनाया है। साथ ही अदालत ने इस मामले में बिजली विभाग के प्रधान सचिव को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। इस प्रोजेक्ट में पहले भी आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ की अपफ्रंट मनी 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन सरकार ने आदेश की अवहेलना की और अब ये राशि ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, सब जगह नहीं कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था, मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करें। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और एक के बाद एक फैसले जो हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं जिसके कारण सरकार की फजीहत होती जा रही है। आर्थिक तंगी का दौर है, इसमें ये आज से नहीं कई वर्षों से है, लेकिन इससे तो सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए। हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस देख रही है और अब हिमाचल प्रदेश की सरकार को एक नया झटका, क्योंकि कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है जिसमें कहा है कि जो हिमाचल भवन मंडी हाउस न्यू दिल्ली में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और इनसे पैसा रिकवर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो पावर फर्म के ड्यूज थे वो नहीं भरे। उसके बाद वो कंपनी कोर्ट में गई और कोर्ट में ये ऑर्डर किए गए कि जो प्रॉपर्टी है हिमाचल भवन वो अटैच की जाए और पैसा रिकवर किया जाए। वहीं कोर्ट ने ये भी आदेश किए कि इस बात की भी तहकीकात की जाए कि कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अनदेखी की और ड्यूज नहीं भरे। आइए देखते हैं हिमाचल सरकार इस नई मुसीबत को कैसे डील करती है और क्या ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो हिमाचल सरकार लगातार फेस कर रही है उससे बाहर आ पाती है या नहीं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी चंडीगढ़। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की खटाखट इकोनॉमी की वजह से बंटाधार हो रहा है। राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंटाधार होता है। सोचिए, जिस हिमाचल भवन जो हमारे पीछे है, जहाँ कोई भी हिमाचल प्रदेश से आता है वो किसी से मिलना चाहता है, रहता है, जो हिमाचल प्रदेश की अस्मिता और गौरव है, आज उसको नीलाम करने की बात आ गई है। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स की वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के नहीं है। उनकी इकोनॉमिक्स के वजह से हिमाचल भवन नीलाम हो रहा है। उनकी खटाखट इकोनॉमी की वजह से मिल्क सेस के कारण बिजली के दाम बढ़ चुके हैं और चीफ मिनिस्टर इसी बात में पूरे समय व्यस्त रहे कि उनके समोसे को किसने खाया है। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। राजीव, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं, जिन ड्यूज की बात हो रही है वो कब से ड्यू हैं, मतलब उन्हें कब से उनकी देनदारी है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसको इस तरीके से भी पेश किया जा रहा है कि सुक्खू सरकार के हाथ तंग हैं, तंगी की वजह से ये स्थितियां पैदा हुई। क्या उसकी वजह से पैदा हुई या फिर कुछ और वजह है? देखिए, हिमाचल सरकार का फिलहाल ये कहना है कि वो पूरे हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको अध्ययन कर रही है।
लेकिन आपको पहले बता दें कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये मंडी हाउस है और हमारे ठीक पीछे जो है हिमाचल भवन है, जो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की शान कहा जाता है। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए, कुर्की करने का आदेश दिए, उससे जो खासतौर से हिमाचल के रहने वाले लोग हैं वो सख्ते में, उनका ये कहना है कि जो दिल्ली में हिमाचल का जो शान जिसको कहा जाता है, हिमाचल भवन मंडी हाउस के पीछे ठीक आप देख सकते हैं हिमाचल भवन का गेट भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए, सरकार की लापरवाही कह लीजिए, उसका नतीजा है। ये मामला आज का नहीं है, जब पहले जो है एक कंपनी को जो है अलॉट किया जाता है कि आप जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइए और उसमें क्लाउज ये भी होता है कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं मुहैया कराएंगे, जैसे सड़क मुहैया कराएंगे। सड़क बनाने का काम बीआरओ को सौंपा जाता है, लेकिन किसी कारणवश लाहौल स्पीति की जहां पर बनना था वो सड़क नहीं बना पाते हैं। और उसके बाद ये मामला आर्बिट्रेशन में जाता है और आर्बिट्रेशन ये फैसला करता है कि आपने जो पैसा जब्त किया है सेली कंपनी का, वो पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन हिमाचल सरकार उनको पैसा वापस नहीं करती है और जिस वजह से हाईकोर्ट का जो है एक फैसला देता है कि आप जो है अगर नहीं वो वापस कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप पर जो है जुर्माना लगाया जाए। तो यानी 64 करोड़ पैसा तो वापस करना ही है उस कंपनी को, अपफ्रंट मनी जिसको कह सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ 7% का ब्याज भी देना है हिमाचल सरकार को। तो एक सरकार की फजियत अलग होती है, सरकार की छवि और खराब होती है। और साथ में यह भी कहा गया है कि किन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कंपनी को पैसा लौटाया नहीं गया, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। जी राजीव, एक स्थिति और स्पष्ट करें, इसमें एक पहलू ये भी आ रहा है, क्या ये जो रकम है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उन अधिकारियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने लापरवाही की या जिन्होंने चूक की, तो क्या उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है कि सरकार जो है जांच करे, उन अधिकारियों की पहचान करे जिनकी वजह से हिमाचल सरकार को इस तरह की फजियत हुई है। अब इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि अधिकारी जो अमूमन देखा यह जाता है कि जो सरकार का दिशा निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। और यही वजह है कि सुक्खू सरकार का फिलहाल ये कहना है कि हमने हाई कोर्ट का जो आदेश है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और आर्बिट्रेशन का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।